हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जनरल चैप्टर के आगे के और भी टॉपिक्स करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आज आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग में गुड्स का क्या मतलब होता है। गुड्स डिनोट द आइटम हेल्ड फॉर सेल इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। तो गुड्स वो आइटम है जिसको हम बिजनेस में रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में सेल कर रहे हैं। बोलने का मतलब ये है, बिजनेस की जो डेली की एक्टिविटी है जिसमें जो आइटम वो सेल कर रहा है, यानी कि एक कपड़े का जो व्यापारी होता है, कपड़े का अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए जो क्लॉथ है वो गुड्स होगा, क्योंकि वो क्लॉथ को जो है वो रेगुलरली बेचेगा कस्टमर को। Thus, goods may be understood as an tangible article or material। देखिए, तो गुड्स क्या है? एक टेंजिबल आर्टिकल या टेंजिबल मटेरियल है। टेंजिबल वो चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसकी प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस फ्रॉम एनी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज के थ्रू जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द यूएन कन्वेंशन और कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड्स, जो आपकी टर्म होती है गुड्स, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? ऐसी आइटम जो हमने अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदी है, ऐसी आइटम को हमने खरीदा है, ऐसी आइटम जो हमने किसी ऑक्शन में या फिर किसी फोरक्लोजर सेल के थ्रू खरीदी है, या एयरक्राफ्ट और ओशियन गोइंग वेसल, ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी गुड्स में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। सो इससे हमें क्या क्लू मिलता है कि इट कैन बी सेड दैट क्या गुड्स आर द आइटम्स दैट बिजनेस ट्रेड्स इन। देखिए, गुड्स वो आइटम होती है जिसमें एक बिजनेस जो है अपना ट्रेड कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, यानी कि व्यापारी व्यापार कर रहा है, जिसमें वो आइटम गुड्स है। तो एक क्लॉथ के मर्चेंट के लिए जो कपड़ा है वो गुड्स है, एक ज्वेलर के लिए जो ज्वेलरी है वो उसके लिए गुड्स है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इफ अ ज्वेलर बाय गोल्ड, एक ज्वेलर है जिसने सोना खरीदा है, देन दैट गोल्ड विल बी कंसीडर्ड एज अ परचेजेस, तो उसको परचेज माना जाएगा उस ज्वेलर के लिए। ऑन द अदर हैंड अ कोल मर्चेंट, एक कोल मर्चेंट है जिसने क्या किया, उस गोल्ड को परचेज किया है, तो सच एन एक्सपेंस विल बी कंसीडर्ड एन इन्वेस्टमेंट बाय द कोल मर्चेंट, तो वो क्या माना जाएगा, वो खर्चा जो है उसके लिए इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। जबकि ज्वेलर ने सोना खरीदा है तो उसके लिए वो परचेजेस मानी जाएगी, क्योंकि ज्वेलर के लिए जो सोना है वो गुड्स है। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और कोल मर्चेंट के लिए जो सोना है वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, तो उसको हम जो है परचेजेस में इंक्लूड, कोल मर्चेंट के लिए हम जो सोना है, गोल्ड है, उसको परचेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज द गोल्ड विल देन बी एन एसेट टू हिम, क्योंकि गोल्ड उसके लिए क्या है, एसेट है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है गोल्ड में। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट बाइंग ऑफ एन एसेट will not be termed as purchases for the business, since assets are firstly or not meant for resale, and secondly they are not the items a business deals in during its regular course of action। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तुम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट बाइंग ऑफ एन एसेट, जो एसेट हमने खरीदा है उसको हम परचेजेस नहीं बोलेंगे बिजनेस के लिए, बिकॉज एसेट्स आर फर्स्टली नॉट मेंट फॉर रीसेल एंड, देखिए जो एसेट है वो हमने रीसेल पर्पज से नहीं खरीदा होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। जो एसेट को परचेज किया जाता है वो बिजनेस को रन करने के लिए। और सेकेंडली दे आर नॉट टर्म्स अ बिजनेस डील्स, और वो बिजनेस की डील में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में, क्योंकि कोल मर्चेंट का काम जो है वो सोने को बेचना नहीं है, सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो गुड्स है, आइटम है, जो भी गुड्स है, गुड्स कौन है और गुड्स किसके लिए गुड्स नहीं है। तो एक ज्वेलर के लिए जो सोना है वो गुड्स है, पर एक कोल मर्चेंट के लिए जो सोना है वो इन्वेस्टमेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री, देखिए आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी आपको आगे जाकर के, और इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन भी आता है, और ये चैप्टर जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है, बेस है +1 के लिए भी और +2 क्लास के लिए भी। गुड्स अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। देखिए
5 कैटेगरी में जो है गुड्स अकाउंट को बांटा जाता है। पहला है परचेज अकाउंट, दूसरा है सेल्स अकाउंट, तीसरा है परचेज रिटर्न अकाउंट, चौथा है सेल्स रिटर्न अकाउंट और पांचवा है स्टॉक अकाउंट। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। परचेज अकाउंट, दिस अकाउंट इज टेम्पररी एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ये जो अकाउंट क्या है, टेम्पररी एक्सपेंस अकाउंट हम इसको मानेंगे। यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज परचेजेस और द गुड्स इंटेंट फॉर रीसेल। देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो अकाउंट है परचेज अकाउंट, ये यूज होगा गुड्स के लिए। जब हम किसी गुड्स मतलब जब हम किसी ऐसी आइटम को खरीद रहे हैं बिजनेस में रीसेल पर्पस से, यानी कि जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम जो है परचेजेस वर्ड का यूज करेंगे, ना कि गुड्स का। Whenever goods are purchased, जब भी गुड्स को परचेज किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट बीइंग डेबिटेड, देखिए गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू द परचेज, और परचेज अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेजेस जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाएगा और इसको जो है वो डेबिट किया जाएगा। जब भी हम परचेज करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, दिस अकाउंट इज एज इनकम अकाउंट, ये जो है बिजनेस के लिए एक टाइप की इनकम है। और इसका जो यूज होता है वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जो रेवेन्यू हमने अर्न की है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। दस व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड, जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे, इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट किया जाएगा? सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है तो वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पे सेल अकाउंट पर, बिकॉज सेल्स आर एन इनकम टू द बिजनेस, क्योंकि जो सेल है वो क्या है, इनकम है बिजनेस के लिए। हैंस दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड व्हेनेवर सेल आर मेड, इसलिए जब भी हम सेल करेंगे तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जैसा कि बताया गया है कि ये जो अकाउंट है एक इनकम अकाउंट है, और जो भी रेवेन्यू हमने अर्न की है यानी कि गुड्स को बेचा है उसके लिए ये यूज होता है सेल अकाउंट्स। सो आई होप आपको सेल अकाउंट का ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। देखिए जो गुड्स हमने परचेज किए थे सप्लायर से, वो किसी वजह से हमको पसंद नहीं आए होंगे या कोई डैमेज हो गया होगा, तो उस गुड्स को हम वापस कर देंगे, तो वो परचेज रिटर्न बन जाती है। सो व्हेन एवर गुड्स परचेज, जब भी हमने गुड्स को परचेज किया है और उसको अगर हम रिटर्न कर देते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट को जो है हम क्रेडिट करेंगे। देखिए परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है। तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एप्लीकेबल टू द परचेजेस रिटर्न अकाउंट सिंस परचेजेस रिटर्न आर अ रिडक्शन इन एक्सपेंस। देखिए क्योंकि परचेज रिटर्न से बिजनेस के एक्सपेंसेस में कमी हो रही है, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और ये नॉमिनल अकाउंट है। दिस अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ये हमेशा क्रेडिट होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सो स्टूडेंट, जब जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूं उसको आप जो है वो नोट करते जाइए अपनी नोटबुक्स में। परचेजेस रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज नोन एज अ रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, और जो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है, ये बहुत ही जरूरी बात है यहाँ पे बताई गई है कि जो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है उसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट क्यों? क्योंकि जो हमने परचेज किया था वो बिजनेस में आ गया था, अब वो चीज हम वापस कर रहे हैं तो बिजनेस से आउटवर्ड हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। व्हेनेवर गुड्स सोल्ड हैव बीन रिटर्न्ड, जो गुड्स हमने कस्टमर को बेचे थे, अब वो गुड्स जो है कस्टमर ने हमको वापस कर दिए हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो है वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्या होता है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। द रूल नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के लिए, क्योंकि रिटर्निंग ऑफ सोल्ड गुड्स
by the customers reduces the income of the business. गुड्स को गुड्स को जो है कस्टमर ने वापस किया है, जिससे हमारी बिजनेस की जो इनकम है वो कम हो चुकी है। तो इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमेशा हम डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट इज ऑलवेज नोन एज अ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट। इट इज द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ अ फर्म्स गुड्स including raw materials and working in progress to be remembered in the procedure of journalizing। देखिए जो स्टॉक अकाउंट होता है, it is the account that records the value of firm's goods। it is the account, ये वो अकाउंट है जो फर्म की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो फर्म की जो गुड्स की वैल्यूज हैं, इसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा और इसमें फिनिश प्रोडक्ट की वैल्यू भी आएगी। तो उसको जो है वो स्टॉक अकाउंट में लिखा जाता है, उसको स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। इन केस अगर आपको कहीं कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।